भाई ये कल्चर कितना ज्यादा बढ़ गया आजकल, क्या लगता है आपको कि लड़कियां एक टाइम पे ज्यादा घुमा रही हैं या लड़के घुमा रहे, क्या लगता है आपको? भाई घुमा तो लड़कियां ही रही हैं क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल है। हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं। एक दो लौंडे मेरे जैसे निकल जाते हैं कभी जो थोड़ा कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में। क्योंकि मैं भी ना ये चाहता हूँ कि जो पावर डायनामिक है ना लड़के और लड़कियों के बीच में इक्वल रहे भाई। अभी ना वो इक्वल नहीं है, अभी हमारा हमेशा नीचे सा रहता है, तो वो इक्वल रहे। अब भाई तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारे आसपास 10 लड़कियां हैं बट मेरे पास भी हैं, और हम उसको कहते हैं अबंडेंस। जब आप उस पॉइंट पे हो ना कि आपके अराउंड 10 लड़कियां हैं या 3-4 लड़कियां हैं, आपके पास ऑप्शन है जिसको आप डेट कर सकते हो, तो आप भीख मांगते हो एक लड़की के पीछे नहीं पड़ोगे। आप अपने ऑप्शंस को चूज करोगे और फिर आप देखोगे यार ठीक है इन 3-4 लड़कियों में से मैं इसको डेट करना चाहता हूं, तो वहां पे आपका रिलेशनशिप भी आगे तक बढ़िया जाएगा। कटता उन लौंडों का है जो बोलते हैं भाई एक लड़की मिली है भाई यार ये भी चली जाएगी तो क्या होएगा यार, उनका वहां कटता है। सही और फिर वो पावर आती है और वो कटेगा भाई। वो वैसे ही एंड होता है भाई। लॉ ऑफ द जंगल मान के चलो, अगर आप अपनी कटवा रहे हो तो सामने वाला आपकी काटेगा, आप अपनी नहीं कटवा रहे हो तो नहीं काटेगा। एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, और एक लड़की उसको मिली रात को, और वो हम फिर होटल में थे रात को, ठीक है। अब वो लड़की, अब वो कुछ मेरे से कर रही थी जो भी है उसकी, फिर मैं थोड़ी बहुत ले रहा था, मजे कर रही थी मेरे से, हम फन कर रहे थे। बट अगले दिन उसको जब ड्रॉप करा तो ये बता रहा है भाई ये एक लौंडा है हमारा, और वो क्या करता है, इसको बोलता है कि यार लेट्स मीट, तो ये कहती है अरे यार मैं तो अभी नहीं मिल सकती हूँ, और दिल्ली की नहीं है वो, तो वो बोलती है कि मेरी फ्लाइट टिकट बुक कर दे, मैं दिल्ली आती हूँ फिर मिलते हैं। तो उसकी फ्लाइट बुक करते हैं, उसका होटल बुक करता है, उसको कहीं जाना होता है ना, जैसे दिल्ली भी नहीं आ रही कहीं और जाना है, उसको फ़ोन कर देती है भाई मेरे को वहाँ जाना है, कि भाई भी नहीं मतलब उसको लपेट के रखती है कि यार बेबी मेरे को वहाँ जाना है, मेरी टिकट बुक कर दोगे, बुक कर देता है, फ़ोन वोन भी गिफ्ट कर देता है, सब कुछ कर देता है। और अब वो जब दिल्ली आती है बोलती है यार नहीं मैं थक गई हूँ, मेरा ना पीरियड हो रहे हैं, और वो लड़की उसी रात को और बंदा बुला लेती है, अलग बंदा आता है उस होटल में जो किसी और ने बुक करा है। अब वही लड़की हमें भी कह रही थी नहीं मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मैंने बोला मैं नहीं कर रहा तेरे को ड्रॉप, तेरा घर है बस वहीं ड्रॉप करूंगा, तो बोल रही है मुझे ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है, सॉरी आई कांट डू दैट फॉर यू, मैं तेरे को ड्रॉप कर रहा हूँ बस सीधा, उसको कर दिया ड्रॉप। और वो लड़की और अट्रैक्टेड है मेरे से, मेरे दोस्त से। तो जो ये लड़कियां होती हैं जो आपका काट रही होती हैं, मैंने कभी नहीं देखा ये सेम लड़कियां मेरे को नहीं बोलती कभी कि भाई तू ये कर मेरे लिए, कि मेरे को ये कर, कभी नहीं बोलती है, लेकिन वही सेम लड़की दूसरे बंदे को बोलेगी और उसका काटेगी। तो मतलब खर्चा कैसे बचाएं बेसिकली? भाई खर्चा बताना है आपको, अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखनी है, आपको बोलना है नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ यार। आपको अभी एक बंदी मिली, अगर आपको अभी एक बंदा मिला होता कि आप उसके लिए सेम चीजें करते नहीं करते, तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दोगे। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप दोगे, अगर आपकी वाइफ है आप दोगे, आपकी मॉम है आपकी सिस्टर है तो दोगे, लेकिन बस आप एक लड़की से मिले वो सुंदर है आप उसको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? भाई दिल्ली में सबसे फर्स्ट चीज जो लड़के करते हैं वो दूसरी बात में ही कहना है बाय योर ड्रिंक, हाँ, या मैं आपकी एंट्री के पैसे दे देता हूँ, आप मेरे साथ अंदर चल लो। तो ये कैसे अवॉइड करें, मतलब क्यों और कैसे? भाई आप अपने एंड पे बोलो ही मत ना। जैसे ना मेरे को पहले कॉलेज में मैंने कभी किसी के लिए ड्रिंक नहीं खरीदी है, ना मैंने कभी डेट पे पैसे दिए हैं, मैंने आज तक, मैं तो भाई ओयो के पैसे भी नहीं देता था भाई। आप दिलवाते हो? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि भाई मेरे पे पैसे होते ही नहीं थे यार। अब भाई मैं बस में जा रहा हूँ कॉलेज, और बस पास बना रहा हूँ 50 रुपए का लाल वाली बस का अपना, कि पूरे दिन चलना है हमारा, तो वहाँ जा रहा हूँ। अब भाई लड़कियाँ सुंदर सुंदर है वेंकी में, अब कैसे करें? तो भाई सिंपल है, कभी डेट पे गया, घर से खाना खा के गए हैं हम अपना, मैं बोल देता हूँ मैं घर से खाना खा के आया हूँ, मेरी डाइट चल रही है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। अब लड़कियां खाना खा रही हैं, अपने आप ही पे कर रही हैं। ओयो का बताता हूँ भाई, हम क्लब में थे, मैं और मेरा दोस्त था, एंड आई थिंक हम इन लड़कियों को एक रात पहले मिल गए थे क्लब में, तो वहाँ बस स्मूच वगैरह हो गया, मेकआउट वगैरह, फिर अगले दिन हम फिर क्लब गए। अब वहाँ से फिर हम आई थिंक सैटरडे मिले थे, फिर वो संडे था, और हम साउथ दिल्ली में थे, तो अब ओयो ऑफ कोर्स गुड़गांव में सस्ते होते हैं, और ये 4-5 साल पहले की बात है, कतई गरीबी चल रही थी भाई वहाँ पे उस टाइम पे, तो एंड हम बड़े खुश थे, लेकिन क्योंकि हमें लड़कियां मिल रही थी, हम बड़े खुश थे। तो मैं कहा लेट्स गो समवेयर, तो वो कहती डू यू नो अ प्लेस, कहाँ जा सकते हैं हम? मैं कहा यार हम तो देखो आज घर नहीं जा रहे हैं, हमने तो बाहर ही रहना है हमने, तो हम गुड़गांव में होटल है हमारा कहीं पे। कह रही ठीक है, तो हमने ओयो देखा 1000 रुपये का कोई, ठीक है, उस टाइम गुड़गांव में 1500-2000 के बहुत अच्छे मिल जाते थे, तो फिर मैंने देखा तो 1000 वाला देखा मैंने, तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई 2000 रेट बता दे तो हमने उनको बोला कि ओयो मतलब विल गो आउट, ओयो जाएंगे या मतलब होटल जाएंगे। ओयो भाई बोल के ही बड़ा गंदा लगता है, ठीक है। मैं कहा भाई वीर गोइंग आउट, लेट्स गो चिल एट अ होटल, शराब वराब लेके चिल करते हैं, स्प्लिट कर लेंगे। कह रही ठीक है। तो ओयो का रेट था 1000 रुपये, हमने बोला 2000 रेट है, उन्होंने 1000 दिए, हमने कुछ नहीं दिया।
बुक हमने कर दिया तो हमारा वो फ्री। क्या बात है। ये तो आपकी कहानियां हो गई विद इन द कंट्री। अब थोड़ी सी बात करते हैं दुबई की, लंदन की। आप वहाँ पे गए हो, तो वहाँ के थोड़े से रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताओ कि वहाँ पे आप लड़कियों को कैसे अप्रोच करते थे, तो आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलता था। बाबा थोड़ा सा डिफरेंस था वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में ना एक चीज़ है, अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करोगे ना, क्योंकि कोई उसको अप्रोच नहीं कर रहा है, आपके लिए ईजी होता है। हमें लगता है इंडिया बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ज़्यादा आसान है, क्योंकि कोई उस लड़की से बात कर ही नहीं रहा है। और इतनी डेटिंग ऐप चल गई है, इतना क्लब कल्चर चल गया है, लड़कियों को मिलना है लोगों से, और हर एक लड़की परेशान है यार, ढंग के लौंडे नहीं है। तो आप जाके उससे इन पर्सन बात करो, वो चीज़ें काफ़ी वर्क करती हैं सही में। तो जब आप बाहर जाते हो ना, वहाँ पे लड़कियों को आदत है अप्रोच होने की, तो वहाँ पे आप एकदम डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हो। तो ऑफकोर्स वहाँ पे जाके जैसे हल्का सा मेरा एक्सेंट चेंज हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है वो। मैं वहाँ पे गोरों के साथ भी 3-4 दिन मैं गोरों के साथ था, वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे, 1-2 लोग और थे, तो उनके साथ तो वैसे ही मेरा एक्सेंट, मैं हाय माय नेम इज के, वो हाय माय नेम इज केजे से हो गया हाय माय नेम इज केजे, यो व्हाट अप ब्रो, ऐसे ही हो जाता है। तो अपना वो अपने आप हो जाता है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा था, तो वो भी कह रही क्या बेबी एक्सेंट ले लिया। मैं कह रही यार ये गोरे, इनको समझ ही नहीं आता कुछ, और हिंदी में गालियाँ देता घूम रहा हूँ रोड पे, बड़ा मजा आता है। तो अब वहाँ पे जाके थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश में बात करूँगा ना, उनको समझ ही नहीं आता है, और मैं बोलता इतना तेज हूँ ना, इतनी जल्दी जल्दी बातें करता हूँ ना मैं, उनको नहीं आता है समझ में। तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ता है, मेरे को अपना एक्सेंट थोड़ा सा डालना पड़ता है, नाम अपना क्षितिज से केजे करना पड़ता है, तब उनको समझ आता है। एक चीज़ तो भाई ये हो गई। दूसरी चीज़, स्टाइल सेम है पूरी दुनिया में। लाइक एटलीस्ट जैसे आप लोगों ने जो कपड़े पहने, पोलो वगैरह पहना है, मैंने स्ट्रीट वेयर पहना हुआ है, ये सेम है। आपको तो लंदन में एकदम बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ा लंदन में ना ब्लैक और वो न्यूट्रल टोन्स होते हैं जो पेरिस वाले, वो ज़्यादा चलते हैं। तो मैं ऑरेंज वगैरह पहन के चमक ही रहा था वहाँ पे। बट अप्रोचिंग सेम है, सिमिलर ही है। आप डायरेक्ट जाके हाय आई थिंक यूर क्यूट, या आप थोड़ा सा टीज करके करोगे बात, जैसे वो बोला हमने कि बैंक वैंक लूट के आए हो, वो चीज़ें बहुत बढ़िया वर्क करी वहाँ पे। एंड जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, लड़कियाँ जैसे जब भी मैं थाईलैंड ट्रैवल करता हूँ, कोई नहीं बता पाता है कि मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी थोड़ी ज़्यादा क्लीन आ जाती है, थोड़ा एक्सेंट भी नकली सा आ जाता है। तो उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा, कई लड़कियाँ बोलती हैं यू फ्रॉम द यूके, कोई बोलती हैं भाई तू लगता भी स्पेनिश है, मैक्सिकन, इजरायली। जैसे हम कई बार थाईलैंड जाते हैं ना, मैं तो अपने ग्रुप के साथ गया था, 4-5 लौंडे, 5 लौंडे कहीं भी जाते अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, कहीं नहीं लगते हैं। तो मैं तो बोलते, मैं क्या सालों बिल्कुल मत बोलो तुम इंडिया से हो, कोई बात कर रहा है बोलो हम इजरायली हैं, शालोम करो सीधा का सीधा। तो इंडियंस, इजरायलीज, मैक्सिकन बहुत सिमिलर लगते हैं। भाई आपकी वीडियो पे आते हैं जिसमें आप बोलते हो लॉन्डो को मॉल में कि अप्रोच करो और लड़कियों के पास भेज देते हो, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या वो लड़कियां ऑलरेडी आपकी होती है जो वो बात कर लेती हैं, या फिर वो सही में अनजान होती हैं? क्या सीन रहता है बताओ। भाई एकदम अनजान लड़कियां होती हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट करा था ना, हम पे पैसे थे ऐसे मॉडल खड़ी करने के, हम एकदम अनजाने में ही, सब अनजान ही रहती है, मैं कितना ही एक्सप्लेन करूँ इसमें। तो वो चीज़ें मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ कि आप पहले से स्क्रिप्टेड करो। तो जो भी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, अनलेस वो एक क्लियर स्किट हमने इनैक्ट करा है, कोई मॉडल्स नहीं है, वो भी हमने अभी स्टार्ट करा है पिछले 2 महीने में, तो उसके पहले जो भी है सब रियल है, इसीलिए उनके फेसेस भी ब्लर रहते हैं। एंड वो एवरीथिंग इज रियल ऑन द चैनल यार। एक स्टोरी और बताना चाहूँगा। एक मेरी वीडियो है, लोग बोलते हैं कि ऐसे लड़कियों से बात नहीं होती है, तो सबसे चैलेंजिंग चीज़ सोची मैंने क्या है भाई, अगर आप व्हीलचेयर पे हो, आप डिसेबल्ड हो, तो क्या तब लड़कियां आपको लाइक करेंगी? तब तो कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। तो 1-2 क्लाइंट भी थे, मतलब कई लोगों से बात भी हुई थी बीच में, कह रहे यार आई एम अ बिट डिसेबल्ड, तो मेरे को लड़कियां लाइक नहीं करेंगी। तो मैंने बोला यार मैं करके देखता हूँ, एंड देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मेरा एक दोस्त डॉक्टर, उसको बोला भाई व्हीलचेयर चाहिए होगी, कह रहा ठीक है। एक और दोस्त था मेरा, मैं कहा भाई शूट करने जा रहे हैं, कैमरा पकड़ लियो। तो 1-2 लोग आ गए, हम पहुँचे सीपी, मैं बैठा व्हीलचेयर पे और मैंने पूरी वीडियो वो अप्रोच करनी स्टार्ट करी। तो व्हीलचेयर पे आप वीडियो में देख सकते हैं 5-6 फ़ोन नंबर्स हैं दिए हैं, जो लड़कियों ने बहुत खुश हुई हैं। मैंने उनको वहीं पे स्पिन करके अपनी व्हीलचेयर पे गोदी में बिठाया है, डिप कराया है प्रॉपर एकदम, डेट वेट पे लेके गई। एक लड़की को तो मैंने ही बोला, वो मेरे को व्हीलचेयर से पुश कर रही है, मैं बोल रहा अरे धीरे, अरे तेज, अरे क्या कर रही है, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे ऐसे करके। फिर एंड में हमने रिवील करा। अब वहाँ पे मैं एक लड़की से बात कर रहा था, एंड वो सिंपल था, मेरा दो धक्का देता था, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं सामने, व्हीलचेयर पे लौंडा है, तो वहाँ पे आके वो बात कर रही हैं। एंड वहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो साइड से कोई आता है, यूट्यूबर आता है कोई, ठीक है, आई थिंक हमने वो पार्ट क्लिप कर दिया है आउट, या ब्लर तो हमने करा ही हुआ है, हमने डाला नहीं। कोई यूट्यूबर आता है, उसके साथ एक लड़की थी, तो वो बोलती है कि लड़कियों को कि यार आप थोड़ा एक्टिंग कर सकते हैं, वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, या आके आपको प्रपोज करेगा, अप्रोच करेगा, आप एक्टिंग कर लीजिए। तो मैंने बोला भाई मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं कहा ब्रो आई एम ट्राइंग टू टॉक टू हर, आई एम हिटिंग ऑन हर, क्या कर रहा है? तो कहता है आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई एंड हिट ऑन हर। मैं कहा भाई कैसी बातें कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, अभी रुक जा।
तो वो फिर बोलने की कोशिश कर रहा था, बट वो लड़कियों ने इग्नोर कर दिया उसको। मैंने बात करी, बट मतलब ऐसा कुछ नहीं, अब उसका मेरा भी कुछ नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम वो फेक वेक करते हैं, तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज हमारा एक तो यूट्यूब है, बट एट द सेम टाइम वी रन एन एंटायर बिजनेस बिहाइंड इट, और हमारी जो क्लाइंटल है ना वो हाई लेवल वाले लोग हैं यार, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जो IIT IIM ग्रेजुएट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं। तो अगर वो लोग पिछले 6 साल से हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं इतने सारे, और मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स हैं, पूरे टाइम मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ भी चीज़ नकली नहीं करना चाहता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।